जय श्री महाकाल। आज हम वो कहानी लाए हैं जहां से तंत्र की उत्पत्ति हुई थी। चलो शुरू करते हैं। एक दिन जब रावण शंकर जी के पैर दबा रहे थे और महादेव जी पार्वती के पास विश्राम कर रहे थे, उस समय पार्वती के बहुत कहने पर महादेव जी ने तांत्रिक विद्या के बारे में बताया कि मनुष्य की साधना से पैदा की हुई शक्ति अस्त्रों की शक्ति से कई गुनी तेज और विशाल होती है। उसकी सिद्धि से कोई भी शक्ति मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मंत्रों का प्रयोग सैकड़ों मील की दूरी से भी इसी तरह से किया जा सकता है जिस प्रकार की शस्त्रों का प्रयोग आमने सामने से। महादेव जी के मुंह से यह वर्णन सुनकर तो रावण के मुंह में पानी आ गया और अपने मन में तांत्रिक विद्या को पूरी तरह सीखने का संकल्प उसने कर लिया। रावण के मन की बात महादेव जी को जानते देर लगी। उन्होंने सारी विद्या उसे सिखाए और कहा कि इस विद्या द्वारा वह संसार के अन्य असाध्य कामों को भी पूरा करके यश प्राप्त कर सकता है। रावण ने उसी विद्या के प्रयोग से आज अप्सरा को मूर्छित किया है। इंद्र ने कहा, गुरुदेव, आप तो मेरे मन की बात तनिक देर ही में जान लेते हैं। मुझे भी इस विद्या को सीखने की बहुत इच्छा है। मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे जिस तरह हो इस विद्या को सिखाने की चेष्टा करें। गुरुदेव बृहस्पति बहुत हंसे और फिर बोले, इंद्र, तू अभी तक होड़ ही में रहा। खैर, यदि तेरी इतनी तीव्र इच्छा है तो मैं तुझे अवश्य ही तांत्रिक विद्या सिखा दूंगा। तू अपने मन को स्थिर कर ले तथा इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि इस विद्या को सीखने के लिए मनुष्य को काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या से दूर रहना पड़ता है। वही मनुष्य पूर्णतया सफल हो सकता है जो सादगी से जीवन व्यतीत करता हुआ इस विद्या को सीखना चाहे। तो मुझे विद्या को सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं सहर्ष सिखला दूंगा। इंद्र बड़े सोचे में पड़ गया, मगर फिर हृदय कड़ा करके बोला, महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। तमाम बातों से दूर रहकर भी मैं इस तांत्रिक विद्या को अवश्य सीखूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ भी आप कहेंगे मैं वैसे ही काम करूँगा। बृहस्पति ने इंद्र का ये निश्चय देखकर कहा कि जिस प्रकार मैंने जगत गुरु श्री शंकर जी महाराज से यह अनुपम तांत्रिक विद्या सीखी है वही तुमसे वर्णन करता हूँ। इसके 6 प्रकार के कर्म है: शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन तथा मारण। प्रयोग 9 तरह के हैं। उनके नाम है मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण।